बड़े बुजुर्गों की छोटी छोटी बहुत काम आने वाली बातें अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुने। नंबर 1, जिन लोगों को मुंह से खून आता है उन्हें जामुन जरूर खाना चाहिए। नंबर 2, खजूर खाने से दमा की शिकायत दूर होती है। नंबर 3, पीरियड्स में पेट में बहुत दर्द होता है तो इसके लिए अदरक का जूस बनाकर पिएं, जिससे बहुत आराम मिलेगा। नंबर 4, पीपल के फल में शहद मिलाकर खाने से हकलाने की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 5, उल्टी, पेट को आराम देने और मतली को कम करने के लिए अदरक की चाय को धीरे धीरे पिएं। नंबर 6, पेट दर्द में सौंफ के बीजों को उबालें और गर्म पानी को घूट घूट करके पिएं। इससे अपच और गैस से राहत मिलेगी। नंबर 7, घी और कपूर को लेकर एक साथ मिला लें। इससे सिर और माथे पर मालिश कर देने पर सिर दर्द तत्काल दूर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार घी पित्त और वायु को शांत करता है। कपूर से रक्त संचालन केंद्रों को उत्तेजना प्राप्त होती है। तासीर में कपूर ठंडा होता है। कपूर के स्थानीय लेप से पसीने की उत्पत्ति होती है, जिससे वेदना शांत हो जाती है, जिससे सिर दर्द दूर हो जाता है। नंबर 8, पपीते के पत्ते को लेकर इसमें 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच बेसन मिलाकर चेहरे पर लगाने से पिगमेंटेशन दूर होती है। पपीते की पत्तियों का उपयोग करके त्वचा की पिगमेंटेशन को कम किया जा सकता है। पपीते की पत्तियों में पेपेन नामक एंजाइम होता है, जो मृत त्वचा की कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है और त्वचा की रंगत को बेहतर बनाता है। पपीते के पत्तों का पेस्ट चेहरे पर लगाने से झाइयाँ और दाग धब्बे भी कम हो जाते हैं। नंबर 9, बचपन में बच्चों का मुंडन क्यों करवाया जाता है? हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्ति यह माना जाता है कि शिशु के सिर पर उगने वाले बाल उसके पिछले जन्मों के कर्मों से जुड़े होते हैं। मुंडन कराकर इन बालों को नदी में प्रवाहित करने से बच्चे को पूर्व जन्मों के कर्मों से मुक्ति मिलती है और नई शुरुआत का अवसर मिलता है। मुंडन के बाद सिर की त्वचा आसानी से सूर्य की रोशनी के संपर्क में आ जाती है, जिससे त्वचा को विटामिन डी अवशोषित करने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही मुंडन के द्वारा बच्चे की गर्भावस्था की अशुद्धियां भी दूर हो जाती हैं। ऐसे में मुंडन संस्कार बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही जरूरी माना गया है। धार्मिक कारण, दीर्घायु और समृद्धि। मुंडन संस्कार को बच्चे की दीर्घायु और समृद्धि के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि, यह संस्कार बच्चे की शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। मुंडन, अशुद्धियों से मुक्ति, यह माना जाता है कि गर्भ में शिशु के बाल अशुद्ध होते हैं और मुंडन संस्कार से इन अशुद्धियों को दूर किया जा सकता है। मुंडन संस्कार का समय, मुंडन संस्कार आमतौर पर बच्चे के जन्म के 1 साल के अंदर या फिर 3, 5 या 7 साल की उम्र में करवाया जाता है। यह भी माना जाता है कि लड़का सम संख्या वाले माह या वर्ष में और लड़की विषम संख्या वाले माह या वर्ष में मुंडन संस्कार के लिए योग्य होती हैं। बालों का विकास, कुछ लोगों का मानना है कि मुंडन करवाने से बच्चों के बाल मोटे और घने उगते हैं। दांतों के आने में आसानी, कुछ लोगों का मानना है कि मुंडन कराने से बच्चों को दांत आने में तकलीफ कम होती है। मुंडन संस्कार का महत्व, यह संस्कार बच्चे को संस्कारवान और मानसिक शारीरिक रूप से तंदुरुस्त बनाने में मदद करता है। यह बच्चे के जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है और उसे पूर्व जन्मों के पापों से मुक्ति दिलाता है। नंबर 10, गुटखा खा खाकर यदि दांत पीले पड़ गए हैं, दांतों में कीड़े लग गए हैं, दांतों में दर्द होता है, दांत हिलने लगे हैं, तो आम, जामुन और बबूल तीनों पेड़ों की छाल 100-100 ग्राम लेना है और इन्हें अलग अलग ही जला लेना है। जब यह कोयला बन जाए तो इसका पाउडर बना लें और इसका सुबह शाम मंजन करने से उंगली की सहायता से तो दांतों की हर तरह की समस्या दूर हो जाएगी और आपके दांत कभी खराब नहीं होंगे। नंबर 11, आपके जूते चप्पल ज्यादा गंदे रहते हैं तो शनि का प्रभाव गंदा पड़ेगा, इसलिए जूते चप्पलों को हमेशा साफ रखें और धोकर रखें और ज्यादा जूते चप्पल न खरीदें। उतने ही खरीदें जितना इस्तेमाल करना है, जिससे शनि का प्रभाव कम होगा। नंबर 12,
अपने बेटे को एक कान में बाली जरूर पहनाना चाहिए, क्योंकि आसपास में लगने वाली बुरी नजर से यह बचाती है और यह आपके बेटे को पॉजिटिविटी प्रदान करती है, जिससे वह बार बार बीमार नहीं पड़ता है। नंबर 13, रोज खाइए भीगा तिल और देखिए शरीर की सभी धातु पुष्ट हो जाएंगी। रात भर पानी में भीगा हुआ तिल कोई साधारण बीज नहीं है, ये हड्डियों का प्राकृतिक स्टील बूस्टर है। आयुर्वेद इसे बल्य और अस्थि पोषक कहता है, यानी ये हड्डियों में जान भर देता है। रिसर्च भी मानती है भीगा तिल शरीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक का अवशोषण कई गुना बढ़ा देता है। रोज सुबह खाली पेट 1 चम्मच सफेद तिल भिगोकर खाएं, ऊपर से गुनगुना पानी पी लें। घुटनों की जकड़न, हड्डियों की कमजोरी और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे गायब होने लगता है। ये सस्ता नहीं, सबसे शक्तिशाली उपाय है, जो अंदर से आपकी हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना देता है। नंबर 14, रात में घर का कचरा कूड़ा घर के बाहर क्यों नहीं फेंकना चाहिए। यदि आप रात के समय अपने घर से कूड़ा बाहर निकालते हैं तो आप सिर्फ कूड़ा ही बाहर नहीं निकालते, बल्कि आप अपने घर से लक्ष्मी को बाहर निकाल देते हैं। जाने यह एक चमत्कारिक उपाय। हर रोज रात्रि को अपने कूड़े की बाल्टी के पास 11 दिन तक इस उपाय को करने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एक पत्थर का टुकड़ा लेना है और उसे अपने कूड़े की बाल्टी के पास 7 बार ठक ठक करिए और बोलिए, हे अलक्ष्मी, मेरे घर में लक्ष्मी जी का वास हो चुका है, अब तुम मेरे घर से जाओ। ऐसा 7 बार ठक ठक की आवाज के साथ ही बोलना है। ऐसा करने से दरिद्रता धीरे धीरे आपके घर से बाहर चली जाएगी और लक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। नंबर 15, मानसिक समस्या सबसे पहले आपके पेट पर असर डालती है। आप सोचते हैं कि पेट फूलना या गैस बनना सिर्फ खाने की गलती है। नहीं, ये आपके मस्तिष्क की चेतावनी है कि तुम गलत सोच रहे हो। हाँ, रिसर्च से साबित किया है कि बार बार नेगेटिव सोच, गुस्सा या चिंता आपके गट ब्रेन एक्सिस को ब्लॉक करता है, जिससे डाइजेशन स्लो पड़ता है और गैस बनने लगती है। आयुर्वेद कहता है मानसिक दोष सबसे पहले पेट पर वार करता है। इसका समाधान है हर भोजन के पहले 5 मिनट तक गहरी सांसें लें और भोजन करते समय चुपचाप खाएं, बोले नहीं। इससे मन और टेंस शांत होगी और जठराग्नि बढ़ जाएगी। नंबर 16, भूल कर भी ना लें किसी और की यह चीजें उधार। कपड़े उधार लेने से शारीरिक समस्या और भाग्य कमजोर होता है। पेन भी कभी किसी से उधार ना लें, इससे तरक्की में रुकावट आती है। घड़ी उधार लेने से आपका समय खराब हो सकता है। रुमाल, कंघी, अंगूठी, नमक उधार लेने से आर्थिक संकट आते हैं। चूड़ी और सिंदूर, यह चीज अगर आप किसी से उधार लेते हैं तो गृह कलेश और अशांति आती है। बिस्तर उधार लेने से घर में दरिद्रता आती है, तो इस चीजों को उधार नहीं लेना चाहिए। नंबर 17, खांसी इतनी खतरनाक होती है कि टीबी को जन्म दे देती है, श्वास दमा को जन्म दे देती है, इसलिए इस रोग को हल्का न समझें। थोड़ी सी अजवाइन को भून लो और पान में उसको रख लो और उसका एक बीड़ा टाइप का बना लो, ऊपर से 1 लौंग लगा दें। फिर उस पान को मुंह में रख लो और उसका रस अंदर जाता रहना चाहिए और खांसी खत्म हो जाएगी। यह खांसी ठीक करने का बहुत असरदार नुस्खा है। नंबर 18, 2 चम्मच कुल्थी की दाल लेकर 250 ग्राम पानी में भिगो दें। सुबह उबालकर इस पानी को सुबह खाली पेट पीने से पेशाब की जलन खत्म होगी, किडनी साफ होगी और पैरों की सूजन कम होगी। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।